मथने से घी नहीं निकल सकता है, बालू को पेरने से तेल नहीं निकल सकता है। ये असंभव एक बार संभव हो जाए। वारी मथे घृत होए वरु, शिकता ते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। और सुन रहे हैं सुंदर वाणी को, इसी पर प्रभावित हुए आप हैं आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी टेलर। बवीना आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं और लल्लन सिंह आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। विन हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के भव सागर से पार होना जीव के लिए असंभव है। और अगर इस जीवन की सार्थकता को पहचानेंगे तो उत्तर यह आएगा कि जीवन मिला किस लिए है। जीवन मिला ही इसलिए है कि ये जो संस्कृति है इससे ये जीव मुक्त हो जाए। पुनरति जन्मत, जब बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार योनियों में भ्रमण बना रहता है, योनियों का परिवर्तन होता है, इसी स्थिति को देख करके तो वो प्रभु द्रवित होते हैं और ये मनुष्य जीवन देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ही सुबिन हेसरे। किस लिए देते हैं? ये जो बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, तो ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है इस संस्कृति से मुक्त होने के लिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में वो सामर्थ्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज ही परलोक समारा। ये सामर्थ्य मनुष्य जीवन में है। अगर प्रयास करें तो जिस लिए जीवन मिला है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, अवश्य में भोतव्य, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। क्या? कृतम कर्म शुभाशुभम। कल के कहने से कल नहीं मिलता, कठिनाई कह देने से हल नहीं मिलता, और लगाया पेड़ चौराहे पर तो खाने को फल नहीं मिलता। जय हो। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं पिंकी जागड़ा जयपुर, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं मंचासीन सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य ही यहाँ हमें सुकर्म करके इस जीवन को सार्थक बनाना होगा। चले मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मैं आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ। श्री रामचंद्रम करुणा निधानम, श्री रामचंद्रम मम प्राण प्राणम, श्री रामचंद्रम भाव सिंधु यानम, श्री रामचंद्रम प्रणमामि नित्यम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्राची दिशि शशि उयहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। भगवान संध्या के लिए जैसे ही चले तो पूर्व दिशा में भगवान की दृष्टि गई। चंद्रदेव का सुंदर उदय हुआ है और चंद्रमा में भगवान को माता जानकी जी का दर्शन प्राप्त होता है। तो विचार करते हैं मन में, बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम करना ही। संध्या से जो ही निवृत्त हुए भैया, दृष्टि गई आकाश मंडल की ओर। देखो ना, लक्ष्मण 16 कलाओं से परपूरित यह चंद्रमा अपनी सुंदरता की छटा हमें दिखा रहा है। मानो ये पर्यायी हमसे कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु हे कमलों के द्रोही, हम तुम्हें श्रीमुख सरिस कहें भी तो कैसे, क्योंकि हम तो तुम्हारे विषय में सब कुछ जानते हैं। सीता की समेता
करने को उस ब्रह्मा ने चांद बनाया था। उस महाशक्ति की क्षमता में सिंधु में उसे डुबोया। फिर और उसे ठोका पीटा, पुनि तौला उसे तराजू में। उस महाशक्ति का काया पलटा, धरनी के करतल बाजू में। इसमें कुछ और तेज, शायद यही बढ़ जाएगा। यत्न किए अनेक लेकिन छलिया का पता न पावेगा। लक्ष्मण, यह चंद्रमा सीता के मुखारबिंद की समता नहीं कर सकता। मयंक में कलंक की, मयंक में कलंक की निशानी बन गई। यह चांद के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुड़ खानी रूप की रानी बन गई। कलंक की लिसानी बन गई। चांद के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुड़ खानी रूप की रानी बन गई। किया कपट जब गुरु से चंद्र ने हरी उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। किया कपट जब गुरु से चंद्र ने हरी उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। हुआ ज्ञान जब लगा ध्यान तो व्यापी उर्मे माया। गुरु ने जाकर स्वयं शिष्य को अपना शीश झुकाया। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जानकी गुड़ खानी रूप की रानी बन गई।
इसलिए लक्ष्मण, यह चंद्रमा सीता के मुखारबिंद की समता कभी नहीं कर सकता।